गांव के पुराने चौपाल से थोड़ी दूर कच्ची सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी, हरिराम जनरल स्टोर। ये दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां दिन भर बैलों की घंटियां, औरतों की बातें और बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। दुकान के बाहर टूटी हुई बेंच, बांस की टट्टी का शेड और ऊपर से लटकता लाल पीला बल्ब सब देखकर ही लगता था कि ये वही जगह है जहां गांव की आधी जरूरतें पूरी होती है। और इस दुकान के मालिक हरिराम। गांव का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां उसका नाम न पता हो, लेकिन लोग उसे उसके असली नाम से कम और एक ही नाम से ज्यादा बुलाते थे, कंजूस हरिराम। क्योंकि हिंदुस्तान के हर गांव की तरह यहाँ भी एक किराना वाला था जो एक चुटकी हल्दी भी तौल कर देता था और 2 पैसे कम देने पर मुंह ऐसे बनाता जैसे आसमान फट गया हो। अगर कोई ग्राहक एक चुटकी हल्दी ज्यादा मांग ले, वो तुरंत बोल पड़ता, क्या भैया गेहूं थोड़ा तो ज्यादा दो, इतनी भी क्या कंजूसी कर रहे हो। अरे बहन जी, अगर मैं सबको यूं ही बढ़ा बढ़ा कर दूं तो 2 दिन में दुकान पर ताला लगाना पड़ेगा। अरे भाई साहब, ये कोई छाछ वाच नहीं है जो यूं ही बांट दूं। सामान रुपए से आता है, कोई जादू बादू से नहीं। और आप बोल रहे हो कि जरा सा और दे दो। अगर कोई सिक्का कम पड़ जाए, वो ऐसे घूरता जैसे उसकी तिजोरी ही खाली हो जाएगी। लोग हंसते भी थे, चिढ़ते भी थे, लेकिन खरीदारी फिर भी उसी से करते क्योंकि कीमत कम रखता था। पास की नदी किनारे रहने वाला एक गरीब लड़का रमन, जो रोज अपनी माँ के लिए थोड़ा बहुत सामान लेने हरिराम की दुकान आता है। चाचा, मेरी माँ बीमार हैं, थोड़ा आटा दे दो उधार, कल तक पैसे लौटा दूंगा। उधार से दुकान नहीं चलती, जाओ पहले पैसे लेके आओ। शाम को जब दुकान बंद करके हरिराम घर जा रहा था, अचानक उसे रमन का घर दिखाई दिया। टूटी छत, मिट्टी की दीवारें, अंदर से खांसी की आवाज। उसने झांक कर देखा, रमन की माँ चूल्हे के पास लेटी थी और रमन खुद फूटी कटोरी में गर्म पानी पिलाकर बोला, बहुत कोशिश करी थी पर आज भी आटा नहीं ला पाया। हरिराम चाचा उधार देने को तैयार ही न हुए। सोचा था शाम तक कहीं से पैसे का जुगाड़ कर लूंगा, पर वो भी ना हो पाया। उस पल पहली बार हरिराम का दिल पिघला। उसने अपने पिता को याद किया, जो हमेशा कहते थे, दुकान सिर्फ रुपए से नहीं, लोगों की दुआओं से चलती है। हरिराम बिना घर गए वापस दुकान आया, शटर फिर से खोला, लालटेन जलाई। उसने एक बड़ा थैला भरा जिसमें आटा, चावल, दाल, गुड़, हल्दी, साबुन, थोड़ा नमक, तेल। थैला उठाकर वह रमन की झोपड़ी पहुंचा। चाचा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, जब बड़े बन जाओ तब चुका देना। अगली सुबह दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, जरूरतमंदों के लिए कुछ सामान मुफ्त। लोग हैरान थे, जो हरिराम एक चुटकी आटा भी ज्यादा नहीं देता था, अब गरीबों को राशन बांट रहा था। हरिराम रोज रमन की मदद करता, कभी पढ़ाई के लिए किताबें तो कभी दवाई के लिए पैसे। रमन में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन वो दौड़ता हुआ दुकान पर आया। चाचा, मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ, ये मिठाई आपके लिए। हरिराम ने उसे गले लगा लिया। उसे पहली बार लगा कि दौलत गिनने से नहीं, बांटने से बढ़ती है।